हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू वर्मा व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है मकर संक्रांति के ऊपर। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और पता आज मकर संक्रांति है, सो आपको बताते हैं मकर संक्रांति में क्या क्या हुआ, क्या क्या किया। और आप भी मकर संक्रांति मनाते होंगे ना, इस सभी जगह होता है। और कैसे कैसे आपने मनाई, प्लीज़ आप मुझे भी बताना। और क्या क्या करते हैं आप मकर संक्रांति पे, वो भी बताना। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी मकर संक्रांति कैसी रही, क्या क्या किया। आप सभी को पता है मकर संक्रांति तो है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है कि क्या बताऊँ। मतलब ठंड बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। गाइज़, आप लोग क्या करते हैं मकर संक्रांति पे? और हम लोग तो ज़्यादा कुछ वैसा नहीं करते, वही है कि बस थोड़ा बहुत दान वान का इसमें रहता है। तो मैंने तो थोड़ा बहुत कर दिया जो भी था सुबह उठकर। बाकी पूरा दिन तो समझ लीजिए कि वही जा रहा है, जैसे कि एज़ यूज़ुअल नॉर्मल डेज़ में मेरा जाता ही है। वही घर के काम ये वही सब मेरा चलता रहा। और अभी पता है कितने बज गए हैं? 5। आप देख सकते हैं। मैं सोच रही थी कि चलो अब थोड़ा बहुत बैठेंगे, तो चिक्कू हमारी उठ गई हैं और अब वो पॉटी में बैठी है। मतलब चैन नहीं है ठंड में भी, काम करने से फुर्सत तो है ही नहीं लेडीज़ को। ठंड में 2 मिनट भी हम लोग ब्लैंकेट में जैसे सोचो ना कि आके बैठ जाओ, तब भी कुछ ना कुछ काम निकल आता है। सो गाइज ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पता है। मेरी ना मम्मी भी करती है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति सेलिब्रेट करती हैं। तो उन्होंने भी सामान भेजा है मेरे। अभी मैंने खोला नहीं है, मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला था। अभी घर के काम करवा के फ्री हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए वो वाला सामान खोलती हूँ और आपको दिखाऊँ, आपसे शेयर करूँ कि क्या क्या आया घर से मकर संक्रांति पे मेरे लिए। चलिए आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और देखिएगा, आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी मैं क्या क्या उन्होंने भेजा है। और पूरा व्लॉग देखना, आप भी देख के बताना कि आपके भी ऐसे आता है और आप कैसे कैसे करते हैं, वो भी बताना। मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। बस बने रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है मेरे घर से मकर संक्रांति पे। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। बस, और खूब ढेर सारा प्यार देना मेरे इस ब्लॉग को। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर भी कर देना। फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या आया है। गाइज़, ये जो है नेक्स्ट डे हो गया है और मेरा पता है बिल्कुल भी कल मन नहीं किया आगे अनबॉक्सिंग करने का सामान। एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा था। फिर शाम को मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा, तो फिर मेरा मन ही नहीं किया। खाना वाना खा के मैं सो गई। अब ये नेक्स्ट डे, और आपको पता है काम ख़त्म करने के बाद मैं बिस्तर में घुस जाती हूँ ना, फिर मेरा ठंड में निकलने का मन नहीं होता। चिक्की सोई थी तो मन कर रहा था कि अब उसी में ही रहूँ, मतलब बिस्तर से निकलने का। लेकिन फिर अब शाम का काम के लिए तो निकलना ही पड़ता है। और अभी पता है 5:30 हो गए हैं और नेक्स्ट डे हो गया। तो अब मैं बिस्तर से निकली हूँ और कपड़े वपड़े मैंने उठा के रखे हैं, जो भी मेरे सूख गए थे कपड़े। और अभी भी मेरा मतलब पोल ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी आंखों में पानी, और इतना मतलब छींक वींक ऐसे हो रहा है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है मेरा। बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बट फिर सामान भी इसमें ऐसे रखा है तो मुझे खोलना भी है। तो सबसे पहले मैं उठ के मैंने कपड़े वपड़े छत से लेकर आई, और उसके बाद मैं ना अब किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं बनाती हूँ चाय, क्योंकि इतने कोल्ड में वैसे भी ठंड में चाय अच्छी लगती है, और कोल्ड में तो चाय चाहिए ही चाहिए, तब जाके मुझे एनर्जी आएगी आगे कुछ काम करने की। चलिए मैं जल्दी से चाय बनाने रखती हूँ, और उसके बाद चाय बनती रहेगी और फिर मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे इतनी स्नीजिंग हो रही है, मेरी आंखों में खुजली, पानी हो रहा है, तबीयत बिल्कुल भी मेरी ठीक नहीं है। चलिए चाय बनाते हैं फ्रेंड्स। बच गए। फ्रेंड्स, यहाँ डाली मैंने चीनी, मुझे चाय थोड़ी मीठी पसंद है, और यहाँ डाली मैंने चाय पत्ती। कड़क चाय बनानी है आज। मुझे इतना ज़्यादा कोल्ड हो रहा था, मेरे हेडेक हो रहा था, तो मैंने भर के अदरक डाला, मतलब ज़्यादा सा। उसके बाद लौंग और काली मिर्च दोनों को अच्छे से कूट लिया। मतलब इतना मेरा हेडेक हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए आज मुझे बनानी थी कड़क चाय।
तो इसलिए मैंने आज लौंग, काली मिर्च और अदरक तीनों की चाय बनाई है। सो यहाँ मैं मग निकाल लेती हूँ और इतनी चाय मेरी बनेगी, दूध निकाल के रख देती हूँ। तब तक साथ साथ में चाय भी बनती रहेगी और अपना आगे का काम भी करते रहेंगे। तो आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। अभी मैंने खोला नहीं था, चलिए कि मैं निकाल लेती हूँ। मैंने वो सफाई करी थी ना, तो अंदर रख दिया था क्योंकि चिक्की बार बार निकाल रही थी, तो मैंने अंदर रख दिया था। देखो आज भी मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि मुझे कोल्ड हो रहा है ना, तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो यहाँ ये पॉलीथीन थी और ये था कट्टा, इसको मैंने ऊपर से खोल दिया था, वो जो बंधा हुआ था ना वो मैंने खोल दिया था। और अब अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या सामान में हमारा आया है मेरी मम्मी के घर से। संक्रांत पे हर बार हर साल आता है, तो इस साल भी आया है, तो दिखाते हैं आपको कि क्या आया है। ये पता है इतना मतलब इतना ना टाइट लगी हुई थी नॉट कि मुझसे ये खुल ही नहीं रही थी। मैं दांतों से खोलने की कोशिश की, फिर दांतों से भी मुझसे बड़ा मुश्किल हो रहा था, इतनी टाइट हो गई थी ना ये कि खुलना मुश्किल था इसका। एक मन तो हो रहा था कि काट दूं, लेकिन फिर मैंने कहा काट दूंगी तो इतनी बड़ी पॉलिथीन खराब हो जाएगी। मैंने सोचा कि खोल के ही देखती हूँ, क्योंकि मैंने कहा चलो ये वाली बड़ी पॉलिथीन में कूड़ा भर के डस्टबिन में वहाँ कूड़े वाली गाड़ी में चला जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ निकले हैं आलू, छोटे छोटे बरूले वाले आलू। तो जिसने मेरा पुराना व्लॉग देखे होंगे और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे करके मेरे व्लॉग सारे देख रहे, उन्हें पता होगा कि हमें बरूले कितने ज़्यादा पसंद है। और अगर नहीं किया चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पिछले व्लॉग शॉर्ट व्लॉग्स में देखना मैंने कैसे बनाती हूँ, मैंने वो भी बताए हैं। और मुझे और मेरी फैमिली को सच में बरूले बहुत पसंद है। तो देखिए इतना चाय में खौल आ गया था, तो मैंने उधर दूध डाल दिया उसमें और आगे का सामान खोल लेती हूँ। और आज भी सच में बरूले बनाने जाने वाली हूँ मैं। मुझे आलू देख के मन हो रहा है कि आज मैं बरूले ही बनाऊँ। सो इसमें मेरा क्या है, चूड़ी की डिब्बी है और इसमें पैसे भी हैं और इसमें ये रेड कलर की चूड़ियाँ हैं मेरी साइज की, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए रेड कलर की चूड़ियाँ, और इसमें और भी सामान है। देखो ये है, इसमें एक नेल पेंट है। आपको पता है नेल पेंट लवर में कितनी हूँ। एक छोटा सा क्लचर है, मैंने नेल पेंट का भी व्लॉग डाला था मेरे नेल पेंट कलेक्शन का, जिसने नहीं देखा मेरे चैनल पे जाके देखना, जिसने देखा होगा उसका तो पता ही होगा। और ये एक बिंदी भी निकली है। नेल पेंट लवर तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत मुझे पसंद है नेल पेंट लगाना बदल बदल के। सो फ्रेंड्स यहाँ ये सामान निकल गया है इतना। आगे ये दूसरी पॉलिथीन मैंने निकाली, इसमें है गज्जक है, मूंगफलियाँ हैं। और चलिए जल्दी जल्दी से खोल लेते हैं क्योंकि मेरी चाय भी बनने वाली है और मुझे सच में चाय पीने का ही मन हो रहा, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा। ये है, इसमें चने की दाल, मूंग की दाल, छोले हैं और ये राजमा है। और क्या है, ये है इसमें देखती हूँ मैं, अरहर की दाल है इसमें। और भी है इसमें, और क्या है, ये इस वाली पॉलिथीन में मैंने निकाला, इसमें है मसूर की दाल। ये देखो ये ना इधर हिलता डुलता रहा ना, ये कट्टा तो इधर उधर निकल गई है, तो मैं उसको भर रही थी। उसके बाद इसमें है, इसमें चीनी है, हाँ चीनी है। और लास्ट में निकालती हूँ मैं इसमें से चावल। सो फ्रेंड्स देख, ये जो चावल भी गिर गए थे तो मैंने इसको भर दिए। सो मतलब मेरा तो राशन का पूरा काम हो गया है, राशन लाने की ज़रूरत नहीं है। दाल चावल चीनी छोले राजमा सब आ गया है घर पे, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये सारा सामान मेरी मम्मी के घर से आया है संक्रांति पर। और आपके घर क्या आता है, कैसे मनाते हैं, मुझे भी बताना। मेरे घर तो ये हर साल मेरी मम्मी भेजती है मेरे लिए संक्रांति पे सारा सामान। सो यहाँ मैंने, मेरे बिल्कुल मन नहीं किया था ना, मैंने बताया तबीयत खराब थी इसलिए खोला नहीं, तो अब मैंने खोल दिया। इतने में मेरी चाय भी बन गई, तो मैं चाय छानने लग जाती हूँ जल्दी से, क्योंकि गरम गरम चाय पीऊँगी तभी जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड चलते हैं चाय पीने, और आ जाइए चाय पीते हैं। ठंड में चाय मिल जाए तो फिर क्या बात है। और मैंने स्पेशल चाय आज बनाई है, लौंग काली मिर्च वाली। चाय पीने के बाद ना फिर शाम को पूजा करने का टाइम हो जाता है, तो फिर मैं लग जाती हूँ यहाँ पूजा करने के लिए, क्योंकि शाम हो ही चुकी थी। और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आती हूँ किचन में, क्योंकि ये सारा जो सामान मैंने निकाला है फैलाड़ा किया है, मुझे इसे सेट भी तो करना है। पैर रखने की भी जगह नहीं है, जब मैं इसे सेट करूँगी तभी तो आगे का खाना बना पाऊँगी। तो मैं यहाँ डिब्बे चेक कर रही थी कि कौन से खाली हैं, मैं किस किस में इसको रखूँ, बट मुझे कोई डिब्बा खाली इसमें दिखा नहीं, यही एक डिब्बा खाली था। तो मैं इस थोड़ा सा सामान इसमें रख दूँगी। मूँगफली गजक तो डेली खाने के, तो उसको मैंने नीचे ही रख दिया। और दाल वगैरह अभी मेरे घर पे थी, पहले से ही थी, तो अभी मुझे इनकी नीड नहीं है। जब मेरी पहले वाली ख़त्म हो जाएगी तब मैं फिर से इनको दालों के डिब्बे में भर लूँगी।
तो मैं अभी इनको साइड में रख देती हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरी दाल के डिब्बे में दालें भरी हुई, जैसे जैसे ख़त्म होती जाएंगी मैं वैसे वैसे भरती जाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ शेल्फ में सारी एक साथ लगा दी है, क्योंकि तब किचन में खाना भी बनाना मुझे ना बहुत लेट रहता, बरूले बनाने, और आपको पता ही मिट्टी वाले आलू बहुत ज़्यादा देर में धुलते, चटनी भी बनानी है। तो यहाँ मैंने एक तरफ सारी दालें रख दी। उसके बाद मैंने देखा कि मैं या मेरी मसालदानी भी खाली पड़ी हुई है, मतलब इतने सारे मसाले मेरे भरे नहीं थे। और पता है मसालदानी का कुछ खाली होता है ना, उसे भरने में और ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या आपका भी साथ होता है क्या ऐसे? आपके साथ होता है तो बताना, मतलब करने कुछ जाओ, कुछ सामान खाली मिल जाए फिर उसे भरने बैठ जाओ। ऐसा लगता है यार कितना मतलब लेट हो गए, सामान भरने वाला काम तो बड़ा टेंशन वाला है। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, एक तो मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी, फिर मैंने कहा चलो मैं सब कुछ देख लेती हूँ किसमें क्या-क्या भरना है। जब मैं भरने लगी गई हूँ तो यहाँ मैंने मसालदानी फुल की, उसके बाद मैंने देखा किशमिश भरी, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरी चीनी पत्ती भी खाली हो गई थी। पता है सर्दियों में चाय कुछ ज़्यादा ही बनती है ना, इसलिए रोज़ दूसरे तीसरे दिन चीनी का डब्बा, चाय पत्ती का डब्बा भी खाली हो जाता है। भरने वाले सामान की वजह से मेरा आधा घंटा ना खराब हो गया। मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी खाने की तैयारी भी करनी है, और काम पे काम निकलता जा रहा है, मतलब लेट होता जा रहा है। और जब तबीयत ठीक ना हो तो फिर सच में बताऊँ काम करने का दिल नहीं करता। जो ज़रूरी ज़रूरी होता है लगता है वही काम कर लो, बाकी रहने दो। बट ये भी ज़रूरी थे, अभी चीनी पत्ती मसाले तो चाहिए ही होते हैं। सुबह और जल्दी हो जाती है, डुगू स्कूल जाएगा, पति देव जी जाएंगे तो और देर हो जाती है। देखिए यहाँ मुझे स्नीजिंग आ गई ना, मेरी दाल छिटक गई। तो ये चने की दाल थी, थोड़ी सी बची थी पता है बॉटल में, तो मैंने इसको ना एक बॉक्स में डाल दिया, और मैं ना बॉटल में चने की दाल भर लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि चने की दाल मैं बॉटल में भरती हूँ क्योंकि ना चने की दाल बहुत जल्दी घुन जाती है, तो कई साल पहले मुझे किसी ने बताया था तो मैं बॉटल में भर ली, तो ऐसे घुनती नहीं है। तो तब से मैं क्या करती हूँ कि चने की दाल जब भी आती है ना, मैंने बॉटल बना रखी है, मैं इसी में ही भर लेती हूँ। घुनने-वुनने का डर या धूप-वूप लगाने का डर नहीं होता। और पता नहीं क्या हैबिट सी हो गई, सारी दालें तो डिब्बे में रखती हूँ, ये वाली दाल बॉटल में ही भरती हूँ, मुझे हटाने का मन नहीं करता। इसलिए ना मैं इसे बॉटल में ही भर लेती हूँ। तो ये आई मैंने थोड़ी-सी थी जो बची थी पहले की, मैंने कहा इसको पहले बना लूँगी, इसलिए मैंने डिब्बे में रख दी, और इसको हैंड टू हैंड मैं भर के रख दूँगी बॉटल में, और ये घुलेगी भी नहीं, सेफ रहेगी। सो फाइनली गाइज़ यहाँ मेरी दाल भी बॉटल में भर गई है, आप देख सकते हैं। और ये ढक्कन है ना मुझसे लग नहीं रहा था, चिक्की ने मुँह में डाल लिया था, फिर मैंने इसको धोया, पोंछा, इसमें थोड़ा पानी चला गया, फिर मैंने दोबारा झाड़ा, मतलब काफ़ी देर में जाके ये ढक्कन मुझसे टाइट हुआ। फाइनली लग ही गया, तो चलिए इसको भी रख देते हैं इसकी जगह पे। सो ये भरने वाला काम जो था सेट करने वाला, वो मेरा फाइनली हो गया है, साँस में साँस आई, काम हो गया है डन। फाइनली गाइस आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारा सामान लगा दिया है, जो भी आया था, और सारा मैंने अब सेट कर दिया। और दाल अब उसमें भर जाएगी बॉटल में। और पता है आलू, हाँ आलू के बनाऊंगी मैं बरूले, जो कि आपने मेरे जिसने भी मुझे सब्सक्राइब किया होगा उसने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे, उसमें देखा ही होगा कि आलू के बरूले मुझे कितने पसंद है, कि मुझे मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरी मम्मी ने भर भर के आलू भेजे। सो पता है मैं ना अभी आलू के बरूले ही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि अब कल 2 दिन के आए हुए हैं, और इतने सारे हैं, पेट भर के आलू के बरूले खाएंगे, है ना चिको? क्या हुआ? सो फाइनली गाइज ये था मेरा पूरा ब्लॉग मकर संक्रांति का। सो मैंने आपको दिखाया क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला, आपके सामने अनबॉक्सिंग की थी। सो आपको कैसा लगा मेरा पूरा ब्लॉग ज़रूर बताना। और मुझे कोल्ड की वजह से बार बार मुझे स्नीजिंग जैसी लगने लग जाती है। नहीं चिकू नहीं, गिर जाओगी, ऐसे नहीं करो। सो गाइज फाइनली इस ब्लॉग को अब यहीं पे करते हैं हम एंड, और आपने पूरा देखा होगा। अगर आपको अच्छा लगे, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही व्लॉग्स, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी मैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, व्लॉग को लाइक करके। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे जल्दी ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग में।